Hello everyone, can you hear me? Yes sir. Good Yes. evening. Good evening. और हर्षित कैसे हैं आप? ठीक है सर, सर आप बताइए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा, हम ये कह रहे कहाँ थे आप इतने दिनों से भाई? सर वो एक्चुअली एक कंपटीशन था, उसके बाद फिर और अच्छा कुछ काम आ गया था, अच्छा तो अच्छा। संडे को भी क्लास अटेंड। ओके, सब कुछ देख लिया, वीडियो रिकॉर्डेड देख लिया होगा आपने? हाँ सर, सर अभी हाँ वही देख गया। हाँ देख लीजिए, चलिए ठीक है। यशवर्धन जी आप ही बताएं कहाँ तक हम लोग क्लास खत्म किया था, किस लास्ट पॉइंट बताइए आप। सर हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट कर लिया था। चलिए ठीक है, आज हम लोग मेन पढ़ रहे थे, कोई इस तरह नहीं है, सबको समझ में आएगा। हम लोग जनरल केमिस्ट्री कर रहे हैं, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 हम लोग पढ़ रहे थे। अब आइए मेल्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक इसमें डालिए, मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 का भी पढ़ा और यहाँ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए इनऑर्गेनिक में आपको बताया था मैंने, नेटवर्क वगैरह होना चाहिए क्लोजली पैक्ड। अब यहाँ कंपाउंड की बात हो रही है समझाती, तो आपको मालूम है कि अमोनिया है, ES3 है, ASS3 है, SBS3 है, नेटवर्क क्लोजली पैक्ड मतलब ये हुआ लेयर टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए, और लेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा यहाँ पर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर डोमिनेंट होने की वजह से क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, वो है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर वेट को नंबर देंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो बहुत ही सतर्क होकर देना पड़ता है, एक एक चीज़, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो आपको बता ही दिया था मैंने, ये है आपके पास। अब कोई कहे ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए, क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और आगे का लाइन इट हैज क्लोजली पैक, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्लोजली पैक पर डिपेंड करता है, इट हैज क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। समझ में बात आई सबको, हाँ या ना? बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था तो BIS3 का सबसे ज़्यादा था, जो कल की क्लास में पढ़ा। यहाँ हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, समझा? दोनों का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर अलग अलग है, लिख लिया तो बताइए। सर एक मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। डन सर। अब आइए नेक्स्ट है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने क्या कहा, जिसका भी केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल मजबूत होगा उसको पी ब्लॉक में, हाँ पी ब्लॉक की बात एंटायरली डिफरेंट है, पी ब्लॉक में परेशानी नहीं। अब आइए बॉन्ड एंगल, जैसे बॉन्ड एंगल के लिए हम क्या देखते हैं, आप सबको मैंने बहुत अच्छे से, अब आपको रिवीजन हो जाए अच्छे से, बॉन्ड एंगल के लिए क्या क्या देखते हैं वो सबको मालूम है। बॉन्ड एंगल जब भी देखना हो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले स्टेट फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। अगर सबसे पहले आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका ये था, अगर आपको डिटेल में आपको केमिकल बॉन्ड में बता दिया था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखने के लिए बॉन्ड पेयर देखिए, जब ये सेम रहे तो लोन पेयर को देखिए, बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लोन पेयर भी रहेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेट थर्ड लोन पेयर सेम, लोन पेयर है लेकिन सेम है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है सबको, और लोन पेयर होना चाहिए,
बातें होंगी। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सब आपके नोट्स में शामिल है। अब आइए यहाँ NH3 SB और एक चीज़ और मैंने बताया था डिटेल में बताऊंगा आपको। मैं 11th में क्या बताया था यहाँ भी आपको बताऊंगा। SB/SCB BI/SCB। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको बॉन्ड एंगल है तो बॉन्ड पेयर जितने सराउंडिंग एटम है पूरा देखिए। बॉन्ड पेयर जो है सब में 1 1 1 1 1। अब देखिए टोटल 4 है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। वो भी आया, सबको समझ में आया? बिल्कुल बताइए। लो अब यहाँ पर बताइए सारे लोग कि बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम सेम है तो आप हम किसको ध्यान देंगे? जल्दी बताइए। बॉन्ड एंगल यहाँ किस पर डिपेंड करेगी बताइए? लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्वस्तिक भंडारी लोन पेयर सेम नंबर में है ना? अरे बोलिए ना। यस सिंगल यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग जब सेम है तो हम किसको देखेंगे? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है कि नहीं? इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल तो डायरेक्ट आप बता देंगे। ये सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर पूछा जाए तो NH3 then PS3 then SPS3 then ASS3 SPS3 then BIS3। पहले आप ये लिखिए फिर मैं आपको बताता हूँ। मालूम इसके बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होती है लगभग, इसकी बॉन्ड एंगल 93 लगभग होती है 92, समझा कि नहीं? लगभग 91 जाते जाते वही 90.3 ऑलमोस्ट 90। क्या आपने ये लिख लिया? जल्दी बताइए। सर वो CA और SA। बोलिए। सर वो CA और SA का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम, मुझे मालूम था ये पूछेंगे बिहारी होते। सेंट्रल एटम्स ये सेंट्रल और तुम 11 से तुम बल सब पूछते आ रहे हो। ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम। ये बहुत जबरदस्त स्टूडेंट, मैं क्या बताऊं यार ये वर्धन। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। हाँ बताइए। सर सब बताने की वजह क्या फ्री। अब आइए मैं आपको 11th में डिटेल में क्या समझाया था प्रोसेस में, क्योंकि आप लोगों की याददाश्त अच्छी। और अब आइए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो आपको ऑर्डर ऑफ सब लोग ने लिख लिया, हर्षित मानस यश सब लोग ने यस सर। हाँ देखिए यस सर। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर आपको कहे तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। लेकिन याद रखिए अब यहाँ पर मैं नोट लिखा देता हूँ प्रोसेस। जब भी कंपटीशन में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कहे पहले 90 डिग्री वाले को छांट लीजिए। ये तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर तो सेम में मुकाबला हो। जैसे आपको मैं बता दूं, आपको कोई दे दे मान CH4 दे दे, NH3 दे दे, CCl4 दे दे और PS3 दे दे, बाकी इनको पहले इसको छांट दें। सबसे कम एंगल इसकी होगी अप्रोचेस टू, इसको कहते हैं ड्रैगोज रूल। एनसीईआरटी में ड्रैगोज रूल नहीं है। मैंने कहा था कंपटीशन में कुछ बातें ऐसी आती हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है 12th की इनऑर्गेनिक ग्रुप 15 का हाइड्राइड एंड ग्रुप 16 का हाइड्राइड। केमिकल बॉन्ड के नोट्स में आप देखेंगे कि जब भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कहे सबसे पहले 90 डिग्री वाले को छांट लें, पहले देख लें 90 डिग्री। और एक एक्सेप्शनल केस था
चलिए वो बातें यहाँ पर नहीं होंगी क्योंकि फिर डिटेल हो जाएगा, जो बातें उसी को मैं रिपीट करूंगा। 90 डिग्री और एक्सेप्शनल केस के बारे में छांट लेते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको सिखाया टेबल वो देखें। तो ड्रैगोस रूल ये कहता है कि हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 और हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 में एंगल अप्रोचेस टू 90 डिग्री है। इन सब की एंगल अगर कुछ है तो देखिए डिफरेंस तो है, ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर आपने सही लिखा है क्योंकि इन सब में मुकाबला होगा वो ठीक है। लेकिन अगर इन चारों का मुकाबला केमिस्ट्री में किसी भी अदर मॉलिक्यूल से हो तो पहले इनको छांट लें। समझा कि नहीं? एंगल एंगल नियरली टू 90 डिग्री। समझ में बात आई? हेलो, समझ रहे हैं ना मेरी बातें? हेलो Yes, समझ sir. लो। हाँ, एंगल नहीं। अब एक ग्रुप आएगा 16 में तो फिर वहाँ बता देंगे, वहाँ तो और अप्रोच है। यहाँ तो थोड़ा 93 भी है, वहाँ तो और कम होगा सब। ये बातें हैं कि जब भी बॉन्ड एंगल ऑर्डर, हाँ यहाँ पर पूछा जाए NH3 PH3 वगैरह समय तो ऑर्डर तो ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट होगा। लेकिन इन चारों का, अमोनिया को छोड़कर इन चारों का मुकाबला किसी कहीं पर भी हो एंगल में तो पहले आप 90 डिग्री वाले को छांट लेंगे, उसकी एंगल सबसे कम हो क्योंकि सारे की एंगल 90 से ज़्यादा ही होती है। जितना आप SP हाइब्रिडाइज SP2 SP3 जितना भी आपने पढ़ा है सबके एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। लेकिन हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15, हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 में फर्स्ट मेंबर को छोड़कर बाकी तमाम की एंगल 90 डिग्री होती है। आप एक दफ़ा अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप केमिकल बॉन्ड्स देखें। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। Yes, sir. हाँ, यस सर। वेरी गुड। इस तरह आप पढ़िएगा। चलिए अब बॉन्ड एंगल के बाद ये लिख लिया आपने, ये लिख लीजिए एंगल नियर टू 90 अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल ये कहता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं है। पॉलिंग ने कहा था हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेंगे, लेकिन ये ड्रैगोस रूल के मुताबिक इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो एंगल 90 ही डिग्री रहेगा। केमिस्ट्री में पूछा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर्ड नहीं होता है तो आप यही कहेंगे हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15, हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16, फर्स्ट मेंबर को छोड़कर नो हाइब्रिडाइजेशन इज कंसीडर्ड। बताइए सबको समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ें। हर दिन पढ़ते रहिए। इनऑर्गेनिक जुबान पर याद होना चाहिए, ये नहीं कि हमको आता है। आप पढ़ते रहेंगे प्लीज, कि आप लोगों से अच्छी उम्मीदें हैं। एक एक यानी टीचर लिखते ही आपको आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। बताइए हेलो एवरीवन। हेलो Yes. एवरीवन लिख लिया? चलिए आसिया आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे इसी में मान लिया आपको एक क्वेश्चन दे दिया, कंपेयर द बॉन्ड एंगल, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ और क्वेश्चन PH3 PH4 कलर। बताइए डायरेक्टली बता दीजिए किसके एंगल ज़्यादा हो, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए किसके एंगल ज़्यादा हो। PH4 प्लस, अरे बोलो ना, क्योंकि PH3 के एंगल 90 डिग्री है क्लोज। अरे बोलिए हेलो। Yes, sir. Yes. ये तो हो गया PH3 देखिए एकदम, तो ये देखना नहीं। लेकिन अगर स्कूल के एग्जाम में हो वन पेयर और लोन पेयर 1, यहाँ लोन पेयर 0, 4 4, समझा कि नहीं? तो वही कहेंगे। तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं, तो ऐसे भी देखिए बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसकी बॉन्ड एंगल कम हो गई। समझा कि ये आपको याद रखना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कि कोई पूछे कैसे। लेकिन PH3 PH4 डायरेक्ट कहीं PH3 के एंगल मांगे, अब ये PH3 नहीं है PH4 प्लस, अब यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, दोनों में PH3 के लिए तो डायरेक्ट नहीं एंगल मांगे, एनी प्रॉब्लम? हाँ, लेकिन कोई क्या प्रूव करके दिखाओ तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करना तो ये होगा। चलिए आगे बढ़ें।
ये पूरी बातें थी आपको हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 के बारे में, समझा? किसके बारे में थी जल्दी बताइए? हाइड्राइड ऑफ 50. हाँ, ये देखिए मानस बिन शाह बहुत अच्छे आदमी है यार। चलिए आप देखिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज डालिए सारे लोगों को। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। पॉइंट वाइज लिखिए। मानस विन शाह, मेरी आवाज आ रही? मानस विन शाह, हाउ आर यू? फॉर्म्स E2O3 and E2O5, दो तरह का तो बनाता ही है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, 15 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। पहला पॉइंट दो तरह का, ई का मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट है। दूसरा बट, आगे का लाइन, बट नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स लोअर ऑक्साइड। तो इन दोनों के अलावा, ये दोनों बनाएगा ही, नाइट्रोजन लोअर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे आपको मालूम है, जैसे NO, N2 वगैरह वगैरह जानते हैं, क्योंकि आपसे पूछेगा क्यों? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अच्छा पाई बॉन्ड बनता है, दोनों सेकंड पीरियड का है, अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा। तो साइज बनेगा तो पाई बॉन्ड टेंडेंसी, साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो पाई बॉन्ड की टेंडेंसी घटती है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? ये देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में बात आई सबको? नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्साइड बनाएगा, इन दोनों के अलावा ज्यादा ऑक्साइड बनाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पाई बॉन्ड। अरे बोलिए ना, कोई लोग बोलते ही नहीं। अर्शित माला, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ऐसे ही बोला करें। चलिए आगे बढ़ें। सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन सब आएगा, एकदम याद रखिए। नोट्स अच्छे से बनाए, पर डे पढ़ें, लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, सब आपको अच्छे से आ जाएगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? इसके बाद ऑर्गेनिक होगा, इसलिए सब लोग GOC की प्रैक्टिस करते रहें। GOC प्लीज। हम हाइलो अल्केन से ही डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस बैच में, क्योंकि आपके बैच को बहुत पढ़ा दिया गया GOC। सब लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी मिनिमम इतना कम से कम पढ़ लें। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, अब हम आपको समझाना जाने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। सबसे पहला है, सबसे हम एक एक को डिस्कशन करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखवाऊंगा मैं, समझा कि? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके पास फॉर्मूला है N2O, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। नाइट्रोजन है एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बनाइए। ये सब आप 11th में पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड, सिंपल। यहाँ नाइट्रोजन 4 बना रहा है तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ आपको 4 बॉन्ड बनाने का मतलब जरूर हुआ ये नाइट्रोजन किसी न किसी को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इसलिए आप जब है तो यहाँ पॉजिटिव दीजिए और यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, यहाँ एक लोन पेयर तो आ गया। ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर आप चाहें तो इसका अल्टरनेटिव ये रेजोनेंस भी शो कर सकता है। तो देखिए कैसे, ये यहाँ और ये यहाँ, स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। N ट्रिपल बॉन्ड N आप कर सकते हैं, यहाँ O माइनस कर सकते हैं, प्लस है और O माइनस है। अच्छा स्ट्रक्चर ये है,
सिंपली हम दोनों में बना सकते हैं, दोनों सही है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। हेलो, Yes, sir. अब सुनो, इसकी एक ही प्रिपरेशन है, बहुत ही आराम से याद रखिएगा, और ये मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगा, सुनिए अच्छे से प्लीज। डिकम्पोजिशन ऑफ, प्लीज सुनिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट। और केमिस्ट्री में हमेशा याद रखें, जब भी अमोनियम के सॉल्ट उसको हीट करने को कहे, सुनिए इधर प्लीज लिखिएगा नहीं, आपको प्रोडक्ट बनाने नहीं आ रहा, जब भी अमोनियम के सॉल्ट हो तो आप पहला काम ये कीजिए कि वाटर को रिमूव कर दीजिए, वाटर को रिमूव कर दीजिए। आप बताइए, वाटर को जब रिमूव कर दिया तो बताइए क्या क्या बचा? 2 हाइड्रोजन कितना? 4, 2 से मल्टीप्लाई कर। अब बताइए क्या क्या इसमें बचा? सारे लोग मिलके बोलिए। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बच गया, तो क्या बचेगा इसमें? N2O बचेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ यार, Yes, sir. Yes. तो ये शॉर्ट, अभी इसमें और आएगा शॉर्ट में ये सब। तो इसलिए मैंने कहा केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में, केमिकल रिएक्शन में अगर मान लिया 10 है, तो हमारी कोशिश होगी कि आपको 80 to 90% याद करने का ट्रिक्स हो जाए कि आपको टेंशन फ्री हो। कुछ एक आपको कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको लागू करना पड़ेगा। अब अमोनियम के सॉल्ट की हीटिंग, हमेशा याद रखिए वाटर को हटाइए, बहुत दफा आएगा, वाटर को हटाइए, बाकी को लिख लीजिए। जैसे अमोनियम नाइट्राइट रहता है, वाटर को हटाइए, या N2 बन जाता है, बस इस स्टाइल। आपको रहता है अमोनियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 हीट करता है, कुछ नहीं है, वाटर कितने? 2 × 8, 4:2 कर दीजिए, बाकी बचे कुचे को लिख दीजिए N2, Cr2O3, 4 है ना, 4 3 7। इस तरह का आपको मैं लिख रहा हूँ, आपको आएगा। अमोनियम सॉल्ट को हीट करना, एक मैं पूरा एकदम टेबल बना दूंगा, घबराइए। ग्रुप 15 के एंड पर अगर मैं ना लिखा पाऊँ मुझे याद करेगा, अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग का आपको याद कराना है, यदि नोट्स में पूरा खराब हो जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट पे पहला काम ये करना है। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बता। चलो एवरीवन, याद रहेगा? सबको याद रहेगा? बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस, लिख लीजिए, बस ये सब आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा इसका ये नहीं करना। आगे बढ़ें जल्दी, पहला ऑक्साइड हो गया, ये सब लोगों ने लिख लिया, तो बताइए। बताते जाइए प्लीज, लिख लिया तो प्लीज बता दिया कीजिएगा, प्लीज सारे लोग से रिक्वेस्ट है। Done, sir. Yes, sir, done. अब आइए, दूसरा है नंबर 2, Ni नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन, आप टोटल इलेक्ट्रॉन आप निकालिए, 7 + 8 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, पहले नॉलेज, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऑड का मतलब ये हुआ इसमें कोई ना एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर याद रखने की कोई बात नहीं है। आप N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड O होगा, अब देखिए आप ऑड इलेक्ट्रॉन, एक तरीका ये है कि आप इस तरह कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि N डबल बॉन्ड O कर दें, तो यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर कर दें, तो यहाँ पर आप इस तरह कर दें। देखिए नाइट्रोजन के वैलेंशन में 5 है, तो 2 3 यहाँ इसका मतलब होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा 4, तो आप दोनों कर सकते हैं, दोनों है। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई?
ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये NO का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो उम्मीद है कि आपको याद है। लिख लिया आपने? ये कैसे बनता है? NO2 और थर्ड प्रिपरेशन, जैसे ये आसान। इस पूरे देखिए, यही पूरे आउटसाइड ऑफ द नाइट्रोजन में NO का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बड़ी रिएक्शन से। Na सोडियम नाइट्राइड को जब हम FeSO4 के साथ एसिडिक मीडियम में करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो क्या होता है? यही एक पूरे ऑक्साइड में, बाकी सारी रिएक्शन आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे, इसके 4-5 ऑक्साइड, बस यही एक ऐसी रिएक्शंस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो जब फेरस है तो याद रखने का तरीका है, बस ये याद रखिए, फेरस है तो फेरिक में कन्वर्ट होगा, पहली बात तो, ठीक है। और आपके पास सोडियम है तो NaHSO4 होगा प्लस Na होगा प्लस वाटर। ये सब रिएक्शन मिसलेनियस सब है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखने का तरीका है कि सोडियम नाइट्राइट आपने लिया NaNO2 FeSO4 सल्फेट, तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है कि NO तो बनेगा ही, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, बाकी NaHSO4 है, वाटर तो रहेगा। समझ के पड़ेगा तो ये भी जल्दी याद हो जाएगा। चलिए बताइए, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले तो ये जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर। यस। तीसरा है इसमें डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अरे खस्पेल बाबू, आपको समझ में आ रहा है? हेलो, अब आइए, इसकी 11th मजबूत है। आप बताएं सारे लोग गौर से सुनता है। हमने आपको सिखाया था दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो तो लिंकेज AOA होगा, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड N2O3। अगेन आई रिपीट, जिसमें दो, ये A सेंट्रल एटम फॉर 2 सेंट्रल एटम, जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो तो लिंकेज AOA होगा जनरली। जनरली अब आपको और 100% आंसर देना है, हम चाहते तो आपको यहीं तक लिखा देते, नहीं, एक्सेप्ट ऑक्सी सल्फर में ऑड वाले में भी कुछ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ये हो, और दूसरा है N2O3, बस पूरी केमिस्ट्री में याद रखिए। हेल्प लेना है केमिकल बॉन्ड में ऑक्सीजन, याद कीजिए, बहुत पढ़ा दिया था मैंने ऑक्सीजन। अरे बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। हेलो, यस Yes, sir. हाँ, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में याद करा दिया आपको। अब देखिए, इसमें स्ट्रक्चर जो होगा N सिंगल बॉन्ड N दे देंगे, भाई इसके पास 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए, इसके पास ये ऑक्सीजन, एक बॉडी डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन की पेंटा वैलेंसी पॉसिबल नहीं। तो 2 सेंट्रल एटम है तो AOA होगा, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर एंड N2O3। ये माइंड में रहेगा तो आपको कभी 2 सेंट्रल ऑक्सीजन ऑड वाले में, सल्फर वाले में कैसे ड्रॉ करते हैं तो हम सल्फर वाले में ग्रुप 16 में बताएंगे आपको। ऐसे आप केमिकल बॉन्ड में चेक कर लेंगे तो आपको बताया जा चुका है ये स्ट्रक्चर। तो आया किसी को डाउट? सर, इसमें लेफ्ट वाले नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, लिखवा लेता हूँ। यस यस, ऑप्शन आपको मालूम ही है। MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब में एक एक रिएक्शन है, बहुत आसान, इसका बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। NO को NO2 में ऐड करें, बस N2O4, ऐसे NO2 N2O4 एक ही बात नहीं, तो डामराइज करके वही बनाते हैं, लेकिन फिर भी N2O4 में कर दीजिए, बस सिंपल N2O3 बना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। इसका मैंने कहा कि ये रिएक्शन आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस NO और N2O4 को ऐड करें। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? अभी मैं रिमार्क्स में अच्छी अच्छी बातें सब लिखवाऊंगा, पहले लिखिए सारे लोग।
तो ये हुआ डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सब पे वही सब क्वेश्चन आएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग है, 4 ऑक्साइड दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैं ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जो होगी जैसे केमिकल काइनेटिक्स सब हुई है उसी तरह इसमें भी आपको इसमें क्वेश्चन से क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग है ए लिंक है, यानी एन सिंगल बॉन्ड एन निकली, तमाम ऑक्साइड दे देगा, कहेगा किसमें एन सिंगल बॉन्ड। इसलिए स्ट्रक्चर पर फुल्ली कमांड होना चाहिए। तो सुन ले आप, तो एक दफा पढ़ ले हैं आप थोड़ा समझ के। यहाँ देखिए, अब आपके पास चौथी चीज है डाइनाइट्रोजन, या इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले लिख लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तो आप पढ़ चुके हैं। ये भी, इसमें भी जब आप चेक करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 7 + 2 × 8 23, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन पूरे, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आपके लिए आसान है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज स्ट्रक्चर आपके पास है एन डबल बॉन्ड हो अनस्टेबल है, बिछाएगा अनपेयर्ड बॉन्ड। स्टेबल है लेकिन उस स्टेबल में थोड़ा अनस्टेबल है। MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ MOP, इसका मैं ट्रिक्स दे देता हूँ। मैंने कहा ना सबकी प्रिपरेशन को याद रखने का ट्रिक्स है। कभी भी मेटल नाइट्रेट को, ये आप इस ब्लॉक में देखिएगा मोस्टली लिखा हुआ, हीट करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, समझा तुम्हें, मेटल ऑक्साइड मिलेगा और कंसेप्ट याद करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ होगा आपके नोट्स में, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रोडियम और सीजियम के नाइट्रेट को छोड़। ये है, अब याद रखें जैसे लेड नाइट्रेट है, मान लीजिए लेड नाइट्रेट ले लिया, नहीं आपको मालूम है, सबने कहा था इसका ऑक्साइड का होगा PbO प्लस अरे बोलिए, आया समझ में? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है, याद रहेगा? यस Yes, sir. ये समझ के पढ़िएगा ना तो इनऑर्गेनिक बहुत आसान है। हाँ, अगर समझ के पढ़िएगा आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम घमंडी में मत रहिए, आप सब अच्छा करेंगे। हर समय से एक बात को रिपीट करता रहता हूँ, ऑर्गेनिक है पर डे पढ़ने की चीज़ है, पर डे। फिजिकल 1 महीना के बाद भी देखेंगे आपको आ जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री पर बहुत ही कमांड हासिल करना है, यही सब टॉपिक से जिससे बच्चे भागते हैं, उस पर फुल्ली कमांड आप कर लीजिए। कोई भी नाइट्रेट, नॉट ओनली लेड नाइट्रेट, किसी भी नहीं, इन चारों को छोड़ के किसी भी नाइट्रेट को यही बनेगा। इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको याद हो, इंटरेस्ट हो। हाँ भाई, रिएक्शन को भी याद करने का इंटरेस्ट है। अब तक सिर्फ एक ही रिएक्शन कॉम्प्लीकेट, उसको भी मैंने याद करा दिया। अगर आपको रिएक्शन याद है, NaNO2 है, फेरस सल्फेट है, H2SO4 है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो फिर स्पिरिट में बनेगा Fe2SO4 NaNO2 है तो NHSO4 में हो जाएगा NO प्लस का। ऐसे समझ के पढ़िएगा, आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बढ़िए साइंटिस्ट। सर उधर 4 एंड 20 होना चाहिए था। वो बोलिए। हाँ 4 कर दी। अच्छा तो हाँ, 2 दूना 4 12, हाँ 4। क्या सारे लोग हैं ना? Yes, sir. अच्छा, इसमें हाँ, एक चीज और मैं बता दिया, इसलिए बैलेंस नहीं हो रहा है, उसका रीजन देखिए। NO2 हो गया प्लस हाफ O2। यहाँ देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर LiNO3 है तो LiNO3 को हीट कीजिएगा तो Li2O बनेगा, NO2 बनेगा प्लस हाफ O2। इसलिए आपको अभी भी बैलेंस नहीं होगा, देख लीजिए अभी भी बैलेंस है, चेक कीजिए, नहीं है ना बैलेंस, चेक कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। नो सर नहीं है। हाँ, ये चीज छूट गई। ऑक्सीजन कितने की कमी होगी? 1 की। समझ बात आई है ना? यस सर। लिख लिया एवरीवन? Yes. हाँ भाई, आपके पास 4 हो गया, 5वां है डाइनाइट्रेट। 2 1 5 के बाद एक और होगा बस, इसलिए मैंने कहा ना लोअर ऑक्साइड बहुत सारा बना था,
देखिए 2 ऑक्साइड तो हो गया E2O3 पर, तो ये हो गया आपका E2O3। तो बाकी सब जो हैं वो भाई स्टेबल पाई बॉन्ड की वजह से, बाकी फास्फोरस वगैरह कितने नहीं पाए जाएंगे। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसकी प्रिपरेशन तो और आसान है। देखिए कैसे, पहले तो स्ट्रक्चर देखिए कितने सेंट्रल एटम है, जल्दी बताइए। हाँ 2 क्या कर रिपीट करा देता हूँ। 42 सेंट्रल एटम शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीजन EN याद रहेगा। तो देन फार्मूला इज ए सिंगल बॉन्ड के, इसमें सल्फर वल्फर कुछ नहीं, सबके लिए ये। अरे बोलिए ना, हेलो हेलो। MC आप देखिए, या आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट, लिख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑक्सीजन से 10 सल्फर, आप देखें सारे, तो N इस तरह डाल देंगे, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन। याद रहेगा सबको, बोलिए हाँ। यस सर, याद रहेगा। अब देखिए इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो सबसे आसान है। अभी आपको NO2 मैंने बताया था ना, NO2 पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए बोलिए। NO2 है ना, मैंने बताया था ना NO2 पर ऑड इलेक्ट्रॉन है, बोलिए ना सारे लोग। यस Yes, सर। sir. भाई एक ऑड इलेक्ट्रॉन ये, एक ऑड, दोनों ज्वाइन करेगा, इसलिए आपसे पूछा जाएगा। मैं अभी रिमार्क्स लिखाऊंगा, आपके एग्जामिनर का ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। व्हाई NO2 has tendency to dimerize? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिस पर होता है डबल होने की कोशिश करता है, NO भी डबल होने की कोशिश करेगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाई NO2 has tendency to the presence of odd electron स्टेबल, अब इससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद रखिए। पॉसिबल में बना देता हूँ, क्यों? उसका रीजन, कूल करोगे, ठंडा करोगे तभी ये ज्वाइन होता है, हीट करोगे फिर ये बिहारी टूट के चला जाएगा। इसलिए तुम देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका मैंने KP निकाल के दिया, वही ब्रेक हो गया है। कूल करोगे तभी NO2 उसमें निकल रहा है, हीट करोगे तो N2O4 देखो NO2 निकल रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, मशहूर रिएक्शन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 ही बहुत है, PCl5 PCl3Cl2 N2O4 NO2 था। आपको मशहूर रिएक्शन सब में जिसका KP मैंने आपको लिखवाया था। अब दूसरा H2 + I2 और 2HI करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। और निकले सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, Yes, sir. लास्ट डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, जिसकी इसको तो बनना ही था चूंकि ऑक्सीजन को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 पेंटॉक्साइड। अरे स्वस्ति, आसिया, मानस, विंशा, सबको समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। वो 5 देखिए अगेन 2 सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, ये हो गया। फिर चेक कर लेंगे, सल्फर नहीं है, N2O3 डायरेक्ट NON, 2 ऑक्सीजन इधर विदाउट टेंशन, ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन पर कोई लोन पे नहीं होगा, ऑक्सीजन पर तो होगा, ये तो आप जानते हैं, ना भी दें तो ऑक्सीजन चाहिए। ये सब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लोन पे, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, आता है। इस दफा आया है, ये रिपीट करके बहुत दफा आया। I3 माइनस में लोन पर 3-4 साल पहले भी पूछा गया था, इस सेशन में भी पूछा गया है, जो अभी हो रहा है 27 लास्ट है। कितने लोन पर, कुछ भी पूछ सकता है। स्ट्रक्चर लोन पे क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया था तो लोन पर आ जाए। ये भी इसकी भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NOP और ये इंपॉर्टेंट है, 2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें P4 और 10 दे देगा प्लस नाइट्रेट। आपको रफ पेपर पर प्रैक्टिस करना होगा, पर जब तक टेबल खत्म ना, एक एक रिएक्शन को याद कर करके खुद अपने से प्रैक्टिस करें, देख के माइंड में आ जाए क्या प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है, यहाँ पर H2O3 बनेगा और NO5 बनेगा, बस। अब ये 4 है तो 4 से
इसको मेटा फास्फोरस इसे कहते हैं, बिना में भी चला गया सिलेबस में आपको पढ़ेंगे। और आपके पास ऑक्सीजन 10 है, 12 हो गया। अच्छा हाइड्रोजन 4 है तो बैलेंस करना कैसा है वो सबको समझ में आ गया। तो ये मेथड ऑपरेशन, दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप P4O10 लिया गया, HNO3 लिया गया, सबको समझ में आया? हेलो Yes, sir. अब ये किस है, ये तो ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन है। बस एक चीज लिखकर मैं आगे बढ़ूंगा, उसके बाद मैं रिमार्क्स वगैरह लिखूंगा। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। नाइट्रोजन के बेसिस पर या पहले इसको लिख ही देते हैं, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस 3 होता है, 3 है। कौन कौन बताइए? P4O10 और 2 ऑक्सीजन घटा दीजिए, P4O8 2 ऑक्सीजन घटा दीजिए, P4O6। अब मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, कि जब इसमें सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा हो क्या हो, जल्दी बताइए, बोलिए ना। फॉर मोर देन 2 सेंट्रल एटम, मोर देन कितना सेंट्रल एटम, जल्दी बताइए। मोर देन 2 सेंट्रल, हाँ 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम। आपको मैंने बता दिया था कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लोज रिंग, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन आपको बताया गया था कि कॉमन इंटीजर होना चाहिए। कॉमन, ये कॉमन इंटीजर है, कॉमन इंटीजर होना चाहिए, पहली बात। और कॉमन इंटीजर देखिए P4 होते हैं, बोलिए ना, समझ में आया हाँ या ना? अच्छा ये कॉमन इंटीजर लिखे ही नहीं, ये ऑक्सी एसिड के लिए ही रहेगा। जो ऑक्सी एसिड तो है नहीं ये, तो बोलिए ना, ये ऑक्सी एसिड तो है नहीं ना, ये ऑक्साइड है। तो अब डायरेक्ट बताइए क्या, अब देखिए कैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा एक बात इसमें ये भी लिख देता हूँ, मोर देन 2 सेंट्रल एटम है। दूसरा कंडीशन, सराउंडिंग एटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रल, देन साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें देखिए सारे लोग देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, देख लीजिए 4x -20 0 है तो x = 5। अब आप क्या करें, आप पहले POP ड्रॉप करें। ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 8 हो गया, बाकी का ब्रिज बना दीजिए। अब यही सब पूछेगा, हाउ मेनी POP लिंकेज, 1 2 1 4 तो है 6। एवरी फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर इसका क्या फास्फोरस का हाइब्रिडाइज फार्मूले से निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप स्ट्रक्चर से ही निकालें। तो यहाँ पर ये होगा, हाउ मेनी डी पाई बॉन्ड, ये सारे डी पाई बॉन्ड, ये सब sp3 रहता है तो p पाई बनता ही, 4 p पाई बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर। हाँ पढ़े लिख लीजिए जल्दी से। साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी आ गया, 2 से ज़्यादा सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम ग्रेटर देन इक्वल टू है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म।
Done, sir. अब देखिए ये 408 है, 4x minus 16 0। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का मतलब ये हुआ यहाँ तमाम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 नहीं होगी, 4 कॉमन नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ का 3 होगा, कुछ का 5 होगा, उसका ही कॉमन और उसका ही एवरेज 4 आता है डायरेक्टली 4। पहले तो पीओपी हमेशा ड्रॉ करते हैं, पीओपी को हमेशा ड्रॉ +3 हो गया, ये भी +3 हो गया। C2 का यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, +3 है। बोलो नहीं, बोलो एवरीवन। 5 + 5 + 3 + 3 Yes, sir. 4 आपको भी आएगा। इस तरह आपको करना है, ध्यान दो। बस ग्रुप 15 में ही आपको थोड़ा सा ये लगेगा, 16 17 लिख लिया। सर सर वो ऑक्सीजन हम ऑपोजिट पे भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, किसी तरह किसी दो पर रख सकते हैं, किसी भी दो पर रख सकते हैं। कुछ फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5, कुछ की 3, किसी पर रख सकते हैं। इस पर रखिए, इस पर रखिए, किसी भी दो पर आप रख लीजिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Done, sir. लास्ट है, तो उसके बाद मैं सब कुछ लिखा था। यहाँ पर आपके पास है 4x - 12 0 x = 3। मतलब यहाँ पर तमाम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई पी5 लिख लिया सारे लोग। चलिए अब मैं आपको रिमार्क्स वगैरह लिखा देता हूँ, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया? चलिए रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट ये है कि आपको मैंने बताया था, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, याद है सबको? ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, याद है सबको? एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट 3 को छोड़कर, NO, N2O, C। याद रखिए ये तीनों क्या है, हिंदी बताइए। न्यूट्रल, याद है? न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। Yes, sir. तो पहली नॉलेज ये हो गई। सारी बात ये कि जो आपको डिटेल में पढ़ाई गई थी, ये सब आ रहा है आपको। पहली बात, पहला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिए, मैं एक एक पॉइंट करके करूँगा, जल्दी लिखिए।
लिया? बताइए हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक, आप सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा। कोई भी बात मैंने पढ़ाई थी कल, एक और से सुन लीजिएगा, नहीं मैं आपकी याददाश्त करा देता हूँ, प्लीज सुनिए। हमने आपको कहा था कि एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद है? इसमें Yes. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसका पहला ट्रिक्स ये था, जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान के पर। देखिए एंटीमनी और आर्सेनिक आ गया कि नहीं इसमें, यही सब पूछ देगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, या एसिडिक या बेसिक? तो जनाबे अली सुना करे वो सब, तो मैंने कहा था 3533 पर। अब तीन किया, एक तरीका तो किया, दूसरा तरीका सुनिए। मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एम्फोटेरिक को पहचानने का, मेटल इन +4। तीसरा, जितने भी मेटेलोइड्स हैं, देखो और से सुनो, मेटेलोइड्स हैं, समझा कि नहीं? तो मेटेलोइड्स तो मेटेलोइड्स तो एसिडिक होते हैं, इसको याद रखना चाहिए। ये तो एम्फोटेरिक को पहचानने का जो तरीका, जनाबे अली गाना सुना करे वो सब आसमान, मेटल इन +4, ये सब एम्फोटेरिक। देखिए मैंने क्यों पूछा, रिमार्क्स का सिक्का प्लीज। N2O3 है आपके पास, आप N2O3 लिखिए या P4O6 लिखिए, ठीक है, N2O3 के मुताबिक। उसके बाद है नाना H2O3, देखते रहिएगा, Sp2O3 एंड Bi, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा ये क्या है, तो नॉन मेटल है, ऐसे ये क्या नॉन मेटल है, ऐसे देखिए ये है कि नहीं एम्फोटेरिक की लिस्ट में, जल्दी बताइए। +3 है, हेलो। यस यस सर। ये मत हल्के में लेना है आप, और ये सब एनसीईआरटी में है, ये सब आपको रटने न पड़े, इसलिए सब ट्रिक्स बताई जा रही है। Bi मेटल है, और मैंने बता दिया था मेटल +1 +2 +3 बेसिक होता है, एक्सेप्ट कुछ एम्फोटेरिक को छोड़कर। तो इसमें तो एम्फोटेरिक में है नहीं, ये बेसिक होगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा ग्रुप 15 में, यही सब पहला क्वेश्चन यही बन गया ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड एसिडिक है, कौन बेसिक है, और कौन एसिडिक है, एम्फोटेरिक है। अब इसी में देखिए N2O5 हो गया, P2O5 या P4O10 हो गया, आपसे पूछ देगा H2O5 हो गया, Sp2O5 हो गया, एंड Bi2O5। अब देखिए, अच्छा ये लिखिए, हाँ तो चलिए ये तो हो गया एम्फोटेरिक। अब मैं ये लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि मेटेलोइड्स जो होता है ना, मेटेलोइड ये लिखना जरूरी है। जर्मेनियम होता है, और कौन कौन आपके पास है, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उधर है ग्रुप 16 में पड़ेगा टेलोनियम, तो याद रखिए ऑल ऑक्साइड्स, इसका जो मेटेलोइड्स का होता है आर एसिडिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक को छोड़, ये ट्रिक्स या एम्फो समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये तो नॉन मेटल है, प्लीज ये तो आंख बंद करके कहिए एसिडिक है, नॉन मेटल है, आंख बंद करके कहिए एसिडिक है। अब ये मेटेलोइड्स है, तो मेटेलोइड्स में +5 एम्फोटेरिक की लिस्ट में नहीं है, ये भी एसिडिक, याद आया? हेलो हेलो, ये भी एसिडिक है। अरे बोलो ना, तुम लोग तो बोलते भी नहीं, ये भी Yes. एसिडिक। और मैं तुम्हें Yes, कहाँ sir. पर लिखूँ, याद करो, मेटल इन +5 +6 +7 आर एसिडिक, मेटल बेसिक नहीं होता है, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक को छोड़कर, इसलिए एम्फो पहले याद रखो। अब देखो यही सब चीज़ें देखो हर जगह यूज होती है, ये सब एसिडिक चीज़। बताओ सबको समझ में आया? हाँ या ना? सच बताओ, आया समझ में? ये देखो आपको याद भी करा दिया, मेटेलोइड्स एसिडिक होते हैं। मेटल +1 +2 तो लिखा हुआ होगा आपके नोट्स में, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लिख लीजिए दोबारा आपको याद हो जाए। अब
ये सब है, ये सारी इनऑर्गेनिक यही सब तो पूछता है, यही सब पर आपको पूछेगा। इसलिए देखिए पूरा इंफॉर्मेटिव जो है, चूंकि इनऑर्गेनिक में हम पीपल ऑफ में ग्रुप 15 ही पढ़ रहे हैं, पूरा इंफॉर्मेशन इसलिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप हड़बड़ा जाएंगे सर उसमें क्या होगा, नहीं, सारा आपको दिखेगा 16 में बहुत जल्दी हो जाएगा। बताइए। क्या हो गया बताइएगा प्लीज। यस सर। सब पॉइंट को लिख लीजिए, ये नहीं रहिए कि हमको आता है, ये आता है, वो आता है, सबको लिख लीजिए। हाँ डिटेल में है तो आप केमिकल बॉन्ड या फिर नहीं, इसलिए शायद पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया होगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब देखिए आंसर। चलिए अब आइए तीसरा, तो इसमें एकदम पॉइंट वाइज लिखते रहिए। अब मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, कमांड हासिल करवाना चाह रहा हूँ, ये है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर पूछेगा, यानी अगर सब एसिडिक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक। मेरी आदत है कि मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन डायरेक्टली, जितना करीब होगा वो ज़्यादा एसिडिक। और अगर एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम को देखिए, जितना साइज छोटा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एसिडिक। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए आपके पास N2O है, N2O3 है, समझा, N2O4 है, समझा, N2O5। यहाँ पर नेचर नहीं पूछा कि ये पहले बताओ कौन, ये तो ऑब्वियसली न्यूट्रल है, हमें नेचर नहीं पूछा, हमें पूछ रहा है एसिडिक कैरेक्टर बताओ। यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5। ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट सबका डिफरेंट है, जितना बढ़ेगा एसिडिक। देखिए मोर एसिडिक है, इसका मतलब ये हुआ ये है इसका, ये आप नहीं कहना सर आप एसिडिक की बात कर रहे हैं तो क्यों लिखा, नहीं, हम नेचर की बात नहीं किया है, बस ये कहा जाए ये बेस्ट कैसा है, तो नेचर बेस्ट का अच्छा है, बट इफ देयर इज अ कंपैरिजन कोई ज़्यादा अच्छा है। वही हाल यहाँ पर है, यहाँ पर नेचर पूछेगा N2 का तो अनफोर्टेरिक, इसका ये मतलब नहीं कि N2 को एसिडिक बोलूँ, लेकिन जब एसिडिक कैरेक्टर पूछेगा तो हम तो ऑर्डर लिखेंगे ना, इसका ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, हाँ या ना, कंफ्यूजन दूर हुआ? Yes, sir. यस सर। हाँ यस।
Completed everyone? Yes. पॉइंट वाइज लिखते रहिए। जैसे आपको मैंने बताया NO है, NO है, NO2 है, NO3 है, NO4 है। सबसे पहली बात इसके बारे में ये भी नॉलेज होनी चाहिए, ये दोनों जो है पदार्थ की कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल तो ही है, ऊपर लिया, कोई कलर नहीं होता, ये भी जानना चाहिए आपको। ABCD के फॉर्म में दे दो। और NO2 का तो पूरी केमिस्ट्री में ही याद रखें, ब्राउन गैस है, ब्राउन, ऑब्वियसली ऐसे देखें। ब्राउन कलर का याद रखिए, ये सब ABCD में दे देगा। और सुनिए क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें कैसे कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव ब्राउन कलर एकदम याद रखिए। N2O3 जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू सॉलिड है, ऑब्वियसली ये सब देखिए। देखिए N2O4 कैसे बनाता है, इसके डायमराइज से। तो डायमराइज का मतलब सब पेयर्ड हो गया। अच्छा मैट्रिक्स में दे देता हूँ, समझा कि नहीं, कि N2O4 है, पूरे ऑक्सीजन को ऐड कर लीजिए, इवन नंबर में आएगा। तो ये भी कलरलेस, कलरलेस। ये भी कलरलेस, एसिडिक भी है। ये नॉलेज के लिए इनऑर्गेनिक का कुछ भी ठीक नहीं है, कलर के फॉर्म में दे देगा। तो तारे पर हम तारे समझ, वो कलर याद रखिए। ब्राउन गैस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो करिएगा भी ब्राउन की टेस्ट। NO2 की डायमराइज का रीज़न यही है, इसमें और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमराइज होकर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया सब कुछ समझ में आया ना? Yes, sir. आगे बढ़ें, सब लोग बताइए। Yes, sir. हाँ, यशवर्धन बिष्ट, आसिया दोनों ने लिख लिया, नीचे वाला भी सब लोग? यस सर, लिख लिया। आप सुनिए, ये ऑक्साइड में इतनी सारी बातें याद रखिए। उम्मीद है इसी में से क्वेश्चन आएगा, एक एक चीज को पढ़ लें। ऑक्साइड ऑफ द यानी रिएक्टिविटी ऑफ दिस। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन।
to 15 ABV for me. Two types of एक है आपका ड्राई हैलाइड, दूसरा है आपका पेंटा हैलाइड। यही दो कॉमन ऑक्सीडेशंस है। आया समझ में? गया? बोलिए हर्षित, मानसविन, मानव जोशी, हर्षवर्धन, आसिया, Yes. स्वस्ति, दिया? Yes, sir. अब आइए हम दोनों को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे। टॉपिक डालिए ड्राई हैलाइड ऑफ ग्रुप 50। This is very nice. Only NF3 is stable. देखिए NF3 है आपके पास, NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है। सेकंड पीरियड ये एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ही अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव, बहुत ही खतरनाक होता है। बाकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, does not exist। वही स्टेबल है। बोल ही नहीं रहे हैं वो। Done, Done, sir. sir. अब देखिए इसलिए और से सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखिएगा कि दैट द रीजन के बेसिस पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं आपको, स्टेटमेंट बेस्ड रीजन ऑन NF3 इज स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये एक्सोथर्मिक कंपाउंड होगा, मतलब जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक कंपाउंड। बट NCl3 तो बहुत ही अनस्टेबल है, तो NCl3 इज, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में आ चुके, समझा कि नहीं? एंडोथर्मिक, पहले तो ये लाइन लिखिए,
इसलिए जल्दी बताइए। तो देखिए, आपको जो एक्सप्लेनेशन पूछिए खुद आपको क्या नाम है इनकी लिखना शुरू कीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। इन केस ऑफ NF3 जो बनता है NF बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर, जो बाद वाला बॉन्ड है ना, ग्रेटर दैन F सिंगल बॉन्ड। याद है ना, F सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर दोनों पर होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जल्दी बताओ। हेलो हेलो, अरे भाई N2 + F2 मिलके बनाएगा ना NF3। हेलो एवरीवन, ये तो बॉन्ड Yes, वीक है। sir. हाँ, भाई जो बाद वाला बॉन्ड है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर दैन F सिंगल बॉन्ड है। whereas NCl बॉन्ड, इसलिए ग्रेटर है, इसलिए मुझे थर्मल है। NCl बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना is lower than CL ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पहले वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नहीं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए याद रखिए, ड्यू टू व्हिच formation of NF3 is spontaneous, ये भी मैं लिख देता हूँ, spontaneous and exothermic। इसलिए एनर्जी रिलीज हुई अपने आप, या एनर्जी देनी पड़ी। ये है NF बॉन्ड, बाद वाला बॉन्ड और इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये नहीं प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. हाँ भाई, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इसी पॉइंट वाइज लिखिए। अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दिया जाए जो लोन पर रखता है तो NF3 ऑर्डर में पूछा जाए से, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है कि भाई अगर ये बेसिक है, सबको लोन पेयर है। मैंने उस दिन बताया था, बताइए सेंट्रल एटम सेम है तो हम सराउंडिंग को देखेंगे, तो इसका सराउंडिंग एटम जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या करेगा जानते हैं? इट डिक्रीज, ये इलेक्ट्रॉन खींच के इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। इसका पड़ोसी जो है ना गुंडा, फ्लोरीन गुंडा आदमी है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर ये मॉडल्स। मेन कंसेप्ट है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईयर होना चाहिए। यहाँ तो फ्लोरीन खींच के इस पर कॉन्ट्रैक्शन ला रहा है ना, इसलिए इसकी बेसिक कैरेक्टर कम है। Yeah. Yes, sir.